अभी मैं कुछ देर पहले स्टोरी देख रहा था चारों तरफ कि कैसे IRCTC का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बैठ गया। पिछले आधे एक घंटे से लोग लगातार टिकट बुक करने की कोशिश करते रहे और ऐप नहीं काम किया। तो मैंने सोचा कि मैं खुद देख लूं चला करके कि क्या चलता है, ऐप से टिकट बुक होता है या नहीं। मैंने भी कोशिश करी। इनफैक्ट मैंने कोशिश तब की जब IRCTC का स्टेटमेंट आ चुका था कि हमारी ना वेबसाइट डाउन थी ना ऐप डाउन था, बस यूजर्स को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कुछ ग्लिच था। अब लोगों के पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसे तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टिकट नहीं हो पाया। अब मैंने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, मतलब आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन तक हो गया, आपको ऑप्शन दिख रहा था कि कहां से कहां तक जाना। उसके बाद जैसे आप चेकआउट करते हैं तो आपको एक छोटा सा बिल्कुल एरर दे जाता है, सर्विस नॉट अवेलेबल। अब आप सोचिए 5 मिनट हुआ, तत्काल की विंडो ओपन हुई, सर्विस नॉट अवेलेबल हुआ और उसके बाद सारी टिकट अनअवेलेबल, RAC रिग्रेट लिस्ट। अब आप टिकट नहीं करा सकते। अभी चूंकि दिवाली है, छठ पूजा है, तो सारे लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन से मूव कर रहे हैं और टिकट है कि भाई साहब कट ही नहीं रहा है। तो अभी कुछ केस स्टडीज हैं कि IRCTC में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमेशा से, और ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है बल्कि दसों साल से चली आ रही है। ये प्रॉब्लम जब से आप सुनो तो IRCTC की कभी कभी वेबसाइट बैठ गई है, कभी OTP नहीं आ रहा है, कभी ऐप काम नहीं कर रहा, कभी ऐप क्रैश हो गया। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। इस वाले पॉडकास्ट में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और कुछ सोल्यूशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो शायद आपकी थोड़ी मोड़ी हेल्प कर दें टिकट बुक कराने में। पूरी तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, बट एक प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। बट आज डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। अगर IRCTC को ये पता है कि फेस्टिव सीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड आने वाला है, तो आपने अपने सिस्टम को, अपने सर्वर्स को, पूरा का पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप क्यों नहीं किया? क्यों आपका सर्वर जो है ज़्यादा रिक्वेस्ट जाने पे क्रैश कर जाता है? हमेशा वेबसाइट ठप पड़ जा रही है, कभी ऐप क्रैश कर जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सारे मीडिया रिपोर्ट्स में आया, इनफैक्ट हमने भी स्टोरी कराई है कि कैसे लोग बुक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टिकट उनका बुक नहीं हो पाया। तो हो क्या रहा है? तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या चल रहा है। क्या ब्रोकर्स का खेल है या फिर IRCTC का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, लाइक सर्वर्स और पूरा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वही उतना पावरफुल नहीं है, या फिर ये सब की मिली भगत है आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि आपको दिख रहा है बट टिकट हो नहीं पाता है। महाराष्ट्र से एक सज्जन जो हैं उनको गिरफ्तार इस वजह से कर लिया गया था क्योंकि वो पिछले कई सालों से एक वेबसाइट चला रहे थे जिस पे वो ट्रेन की टिकट्स बेच रहे थे अपनी वेबसाइट बना करके। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला कि वो एजेंट्स के थ्रू टिकट बुक कराते थे और उसकी होर्डिंग करके बेचते थे। तो आप एक बार को इस चीज़ को, भले ही हो सकता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उन्हें और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसे करते थे। तो उन्होंने बताया कि वो एजेंट से टिकट ले लेते थे और वो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते थे। कि जो ब्रोकर्स बीच में आते हैं, जैसे आप खुद ही कई बार खुद से नहीं टिकट बुक करते होंगे तो आप एजेंट्स को देते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि उनकी नौबत ही क्यों आती है? लाइक अगर आप फ्लाइट की टिकट खुद से बुक कर सकते हैं तो ट्रेन की टिकट बुक करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? तो इतने सारे जो IRCTC के फ्रॉड चल रहे हैं, मतलब IRCTC फ्रॉड कर रही है, ये तो मैं जाहिर सी बात है नहीं कह सकता, जांच का विषय है कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन बीच का है। बट द थिंग इज कि लोगों को परेशानी हो रही है, उनके टिकट्स बुक नहीं हो रहे हैं, तत्काल हो चाहे नॉर्मल टिकट हो। मानता हूं ज्यादा रश है, बट स्टिल अगर ऐप का ना काम करना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बात वो होती है कि आप चेकआउट पे चले गए और आपको दिखा कि नॉट अवेलेबल,
तो वो एक चीज समझ में आती है कि आपने ट्रांसपेरेंट अगर सिस्टम रखा है तो चलो एक बार को इंसान उस पर भरोसा कर लेगा कि नॉट अवेलेबल है। बट इस पे कैसे कोई भरोसा करेगा कि आप टिकट काटने जा रहे हैं और आपका उसी टाइम पे ऐप ही क्रैश कर जा रहा है। अब आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, तो आप एजेंट के पास भागते हो। एजेंट आपसे 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, फिर वो टिकट बना करके दे देते हैं। तो अब ये भी एक काफी फनी है कि आप टिकट नहीं काट पाए बट एजेंट ने काट दिया। तो एक और चीज मैं बताता हूं कि अगर आपने ट्रेन टिकट बुक करा लिया है तो ये कैसे पता करें कि वो असली है या नकली, क्योंकि कई लोग विक्टिम है इस चीज के कि उन्हें एजेंट ने नकली टिकट पकड़ा दिया और फिर ट्रेन पे टीटी ने फिर पेनाल्टी लगा दी कि भाई आप नकली टिकट लेके यात्रा कर रहे हो। तो ये एक अपने आप में अलग ही फ्रॉड है और खास तौर पे फेस्टिव सीजन में ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। तो मैं कुछ चीजें मैंने नोट डाउन करी हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि फेक है कि असली है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप तुरंत पीएनआर स्टेटस जो है उसको चेक कर लें जाके, इजी एंड सिंपल। और एजेंट को पैसा देने के पहले वहीं पे चेक कर लें पीएनआर कि वो आपके नाम पर, लाइक पीएनआर में तो पीएनआर स्टेटस में आपको सिर्फ ये दिखते हैं कि कौन सा बर्थ अलॉट हुआ है, आरएसी है या फिर वेटिंग लिस्ट है या क्या प्रोबेबिलिटी है। कई सारी वेबसाइट्स ये भी हैं जो प्रोबेबिलिटी बताती हैं, जो लाइक कंफर्म टिकट नाम का एक वेबसाइट और प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि आपके टिकट के कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो तो अलग चीज़ हो गई, आप पीएनआर चेक कर लें। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर के पीएनआर चेक कर लें। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है देन आप 139 जो कि रेलवे का अपना हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये फनी लगे कि नकली टिकट भी होते हैं क्या, बहुत लोग इस चीज़ के विक्टिम ऑलरेडी बन चुके हैं। 5 प्रॉब्लम्स बताता हूं जो कि आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक करने में लोगों को आती हैं। नंबर 1, वेबसाइट या ऐप क्रैश करना, सर्वर बिजी का एरर आना। फेस्टिवल सीजन में तो खासकर ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, टिकट तुरंत खत्म हो जाना और बॉट्स अकाउंट द्वारा टिकट बुक किया जाना एडवांस्ड में। उसमें क्या होता है कि कुछ जो टिकट्स होते हैं पहले से, वो आप देखेंगे कि शुरू होते ही आपने कुछ सेकंड भी नहीं लगाया, मिनट भी नहीं लगाया, टिकट खत्म हो गया। भाई इतनी तेजी से एक ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हैंड काम भी नहीं करता है, तो कैसे हो जा रहा है ये सारी चीजें। तो दरअसल उसमें क्या होता है, आईआरसीटीसी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने पता लगाया था, उन्होंने लगभग 3 लाख पीएनआर ऐसे मिले थे जो सस्पिशियस थे और 2.5 करोड़ यूजर आईडी को उस समय आईआरसीटीसी ने डीएक्टिवेट कर दिया था। अब कुछ टिकट ओपन होते हैं और ख़त्म होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती है कि बॉट्स यूज़ करके उन्हें बुक किया जाता है। बॉट्स यानी ऑटोमेटेड सिस्टम। टिकट बुक करने के लिए कई सारे जो स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, वो ऑटोमेटेड बॉट्स बना देते हैं कि जैसे ओपन होता है टाइम, लाइक विंडो ओपन होता है तत्काल का या नॉर्मल टाइम, नॉर्मल बुकिंग का भी विंडो ओपन होता है, तो उसमें बॉट जा करके बुक कर लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कई सारे मेजर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, बट ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो टिकट्स होते हैं वो अनऑथराइज्ड सर्विसेज द्वारा बेचे जाते हैं, अनऑथराइज्ड वेबसाइट द्वारा बेचे जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि महाराष्ट्र से एक शख्स पकड़ा गया था जो एक फर्जी वेबसाइट बना करके उस पर टिकट बेच रहा था रेलवे का, जिसका कोई लेना देना नहीं था आईआरसीटीसी से। वो आईआरसीटीसी का एजेंट भी नहीं था, लेकिन वो टिकट बेच रहा था कहीं ना कहीं से। तो इसमें क्या होता है कि बुकिंग गारंटी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और टेलीग्राम पे ये धंधा खूब चलता है। टेलीग्राम पे आप जाओ, एक्स्ट्रा पैसे दो, आपके टिकट कंफर्म हो जाएंगे फॉर श्योर। तो टेलीग्राम के जरिए, चूंकि टेलीग्राम ऐसा है कि उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो टेलीग्राम पे इस तरह के फ्रॉड बहुत चलते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है कि रिफंड इशू होता है। अब रिफंड में कई बार कैंसिलेशन के बाद पार्शियल रिफंड मिलता है, पूरा का पूरा रिफंड नहीं मिलता है। कभी वेटिंग लिस्ट, टिकट कैंसिल हो जाती है लेकिन रिफंड पूरा नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ता है, खुद से नहीं मिलता। वहाँ पर जाकर आपको एक फाइल का ऑप्शन आता है, लाइक आप फाइल करते हो रिटर्न टिकट, उसके बाद पैसा आता है। लाइक कंज्यूमर कोर्ट ने आईआरसीटीसी और कंफर्म टिकट को ऑर्डर दिया था कि 10,000 कंपनसेट करने का, क्योंकि पूरा रिफंड नहीं दिया था।
यूजर्स को, मतलब कई बार ऐसे यूजर्स करते रहते हैं शिकायत। कंफर्म टिकट वही पोर्टल है जिसके बारे में बता रहा था, जहां पर जाकर के आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं और वहां से भी बुक कर सकते हैं। अब कई सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होते हैं। 5 नंबर की चीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जिसमें थर्ड पार्टी बुकिंग प्लेटफॉर्म जो गारंटीड टिकट का दावा करती हैं, क्लेम करते हैं। अब कुछ यूजर्स ये भी शिकायत करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन छुपाया जाता है या फिर खुद से सिलेक्ट ही नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो सीबीआई ने इनफैक्ट कुछ वेबसाइट पर केस किया है जिनके थ्रू अनऑथोराइज सेल हो रहा था आईआरसीटीसी बुक्ड टिकट का, नॉट काउंटेड टिकट। अब बात ये आ जाती है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं और दिख रही हैं और ये इतने सालों से चली आ रही हैं, फिर भी ऐसा क्या है जो इस चीज को सॉल्व नहीं होने दे रहा है? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक चीज जो मैं अपनी समझ पे आपको बता पाऊंगा कि कोई भी जब सर्विस काम करती है और बहुत ज़्यादा यूज़र का लोड होता है, कोई भी सर्वर होता है उस पर बहुत ज़्यादा यूज़र रिक्वेस्ट आते हैं, तो वो सर्वर क्रैश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेसबुक का भी सर्वर क्रैश करता है, व्हाट्सएप का भी सर्वर क्रैश करता है, दुनिया की जितनी सारी टेक कंपनीज हैं उनके सर्वर क्रैश करते हैं कभी ना कभी। लेकिन अगर आईआरसीटीसी को ये चीज़ पता है कि आपका इतना बुकिंग बकेट है, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आने हैं, तो उस हिसाब से आपके सर्वर में या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना चाहिए कि न सिर्फ फेस्टिवल पे बल्कि हर टाइम लाइक तत्काल विंडो ओपन हो या फिर कभी भी वो पूरा प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए। और पब्लिक को अवेयरनेस के लिए आईआरसीटीसी को या गवर्नमेंट को समय समय पे मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए ये चीज़ बताते रहना होगा कि कभी भी एजेंट्स के चक्कर में ना आए जो अनऑथोराइज्ड एजेंट्स होते हैं। जो ऑथराइज्ड हैं लाइक उनसे तो आप ले ही सकते हैं टिकट, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो अनऑथोराइज्ड प्लेयर्स हैं उनसे आपको किस तरीके से बचना है ये आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताए। कभी भी गारंटी वाले टिकट के झांसे में ना आए। जो आपको ये दावा कर रहा है गारंटी टिकट मिल जाएगा, उसके लिए आपको या तो किसी लिंक पे क्लिक करा रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा होगा, तो उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो कई बार फ्रॉडस्टर्स भी ऐसा काम करते हैं। और तत्काल बुकिंग के लिए आधार लिंक करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। पहले 30 मिनट में बुक करने की कोशिश करें। हमेशा आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुक करें या फिर ऑफिशियल ऐप के जरिए बुक करें। थर्ड पार्टी एजेंट्स के चक्कर में ना आए अगर पॉसिबल हो तो। कोई भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई एजेंट फ्रॉड कर रहा है या फिर आपको वेबसाइट में कोई दिक्कत लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप ग्रीवेंस में बिल्कुल मेल करें, शिकायत करें, कॉल करें, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर के बात आगे बढ़ाएंगे, उन्हें बोलेंगे, चांसेस रहेंगे कि आईआरसीटीसी उस चीज़ को लेकर के सुने आपकी बात और ज़्यादा बेटर सर्विसेज दे सके। तो बात एट द एंड ऑफ द डे ये हो जाती है कि इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं कि आईआरसीटीसी टिकट बुक नहीं हो रहा था, बट स्टिल अभी हम 2025 में बैठे हुए हैं। अब सोचिए कि आपको 100-200 रुपए में इतना ज़्यादा इंटरनेट मिल रहा है, आपका फ़ोन अपग्रेड हो चुका है और ड्रोन की बात हो रही है और पूरा का पूरा हर चीज़ डिजिटल पे शिफ्ट कर गया है। इंडिया में स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बूम कर रहा है। अब हम 5G से 6G पे जा रहे हैं, लेकिन टिकट काटने की जब बात आ रही है तो हम एजेंट को जाकर के लेट्स से 2000 रुपए का टिकट है तो 1000 रुपए हम एजेंट को दे रहे हैं, यानी 3000 रुपए वेस्ट कर रहे हैं 2000 रुपए की टिकट के लिए। इनफैक्ट सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि आईआरसीटीसी का या फिर जो रेलवे बुकिंग का जो एजेंट है वो मिनिमम या मैक्सिमम कितना चार्ज कर पाए, क्योंकि अभी कोई रेट नहीं है कि जितनी ज्यादा अर्जेंसी होगी उतना ज्यादा आपको वो पैसे आपसे मांगेंगे, क्योंकि आपकी अर्जेंसी समझ लेंगे और उतना वो चार्ज करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी, गाइडलाइन, नए सिक्योरिटी मेजर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं उनको एक्टिवली पकड़ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग रखना, बॉट के अगेंस्ट में, एआई के अगेंस्ट में सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम मेक श्योर करना चाहिए। अदरवाइज लाखों करोड़ों लोग इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं और इस चक्कर में फिर एक्स्ट्रा पैसा उनका खर्चा होता है, कई बार पेनाल्टी भी लगती है, लाइन में भी खड़े रहते हैं लंबे समय तक। तो इस चीज़ को लेकर के
हमें भी सोचना चाहिए, लेकिन हमारे से ज़्यादा गवर्नमेंट और IRCTC को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और इस चीज़ को ठीक कैसे करें। इनफैक्ट क्यों ऐसा हो रहा है उन्हें तो पता ही है, हमें भले ना पता हो कि अंदर में क्या चल रहा है भाई, बट उन्हें पता है कि ये क्यों हो रहा है। दे नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि समय समय पे IRCTC की तरफ से जब क्रैकडाउन चलता है तो बहुत सारे, अभी हाल ही में करोड़ों अकाउंट भी ब्लॉक किए गए थे। करोड़ों अकाउंट ब्लॉक किए गए थे, इट मीन्स कि करोड़ों फर्जी अकाउंट IRCTC के प्लेटफॉर्म पे थे और वो टिकट बुक कर रहे थे। तो IRCTC को अपनी नींद से जागना होगा और ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आप को क्या लगता है? आप कमेंट बता सकते हैं। अगर आप मेरे ओपिनियन से, या फिर मैंने जो आपको बताया जिसमें कुछ मेरा अपना ओपिनियन था बट कुछ सारे फैक्ट्स भी थे, आपको क्या लगता है? अगर आप हमारी जो ओपिनियन है उससे आप डिफ़र करते हैं तो ज़रूर हमें आप कमेंट में बॉक्स में बताएं, और आप ये भी बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ और भी जानकारी हो इस बारे में कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका क्या सल्यूशन है। क्या सरकार या IRCTC कौन कौन से मेजर्स ले सकती है, आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आज तक रेडियो का जो एक्स हैंडल है वहाँ पे भी जाके लिख सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थोड़ा रिसर्च करें और जानें कि IRCTC में आखिर हो क्या रहा है।